बहुत बहुत स्वागत है नंदन है। आभार है आप सबका एजुकेशनल लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि आपकी जो है रणनीति क्या होनी चाहिए, आपकी नीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से आप विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और उसमें क्या आपको थोड़ा सा जो है मसाला डालना है। बहुत ध्यान सुनिएगा। अभी क्या है कि मैंने बुक अवेलेबल कराई है, 15 विषयों की बुक जो है, शायद 17 है, हाँ उसकी जो है मैंने सब्जेक्ट की वीडियोस भी बनाई, उसकी बुक्स भी अवेलेबल कराई है। और जिनकी बुक्स नहीं आती उनको भी मैंने स्टडी मटेरियल ऑनलाइन बताया, कैसे क्या पढ़ना है बताया। और विषयों पे काम चल रहा है कि आप लोगों को बहुत जल्दी 55 विषय है, कम से कम बहुत ज्यादा, मतलब कुछ ना कुछ तो ये रहेगा कि नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स को हम जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे डिटेल वीडियो कोई नहीं बनाए, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन किसी के पास होती नहीं है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। पहली चीज है ना, आप लोग के अंदर एक शंका जो बैठ गई वो ये है कि मैंने जैसे एक बुक अवेलेबल करा दी, ठीक है, अब आपको बार बार बच्चे ये पूछे कि भैया जो जो आपने बुक या पीडीएफ अवेलेबल कराई क्या उससे हो जाएगा। ये जो सवाल है ना, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है कि अब आप लोग सही में अंदर से डरे हुए बहुत हैं, कि आपको लगता है कि बहुत अभी जानना कुछ बाकी है, और जब तक 10-15 किताब में सर नहीं लड़ा देंगे आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये केवल मुझे ये केवल उसी प्रकार से लगता है जैसे कि आप देखेंगे वृंदावन में जो हम लोग के सतरी प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनसे हमेशा लोग ये कहते हैं कि नाम जब से मतलब भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो ठीक है, तो क्या कहते हैं कि बिल्कुल हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, है ना। वो विश्वास के साथ कहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसा किया है, उनके वो उनका अनुभव है ना। लेकिन अक्सर आने वाला जो सामने जो साधक बैठा होता है वो हमेशा यही पूछता है कि बस नाम जप करने से हो जाए, क्योंकि दुनिया भर में क्या है ना, इतना जंजाल बना दिए, ये पूजा कराइए, उतना कराइए, ऐसे करिए, वैसे करिए, है ना। तो आदमी मन में रहता है कि इतना खर्च करने के बाद भी नहीं अगर हो पा रहा है तो क्या केवल थोड़ा सा कंठी घुमा लेने से, थोड़ा सा नाम जप कर लेने से हो जाएगा? ठीक, लेकिन हो जाएगा। ठीक, इसलिए कहते हैं जैसी आपके अंदर श्रद्धा रहेगी भगवान की प्राप्ति भी उसी प्रकार से होती है। तो इसी प्रकार से याद रखना एंट्रेंस में भी है। अगर मैं बहुत समराइज करके, मैं बहुत कहते हैं ना जो है गागर में सागर को भर देता हूँ। और इसीलिए बच्चों को थोड़ा ये हो जा रहा है कि भैया दुनिया के लोग ये बैच खरीद लिए, 2000 2,500 के नाम पे भीख मांग रहे हैं, और आप जो है फ्री में बुक देकर कह रहे हैं कि इतना पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग का क्वेश्चन मार्क मन में अपने आप आ जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है आपको। पहली चीज, जिन जिन की बुक मैंने अपलोड की, 15 विषय हैं, जैसे एंशिएंट पॉलिटिकल ज्योग्राफी, मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, और जो है संस्कृत की, फिलोसफी की, और जो है सोशियोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की, और इंग्लिश की, हिंदी की, इन सब की जो बुक्स मैंने अपलोड की है, और एलएलबी की। ठीक, तो इन सब की बुक से पहले पढ़िए, जितना कंटेंट वो पढ़ डालो, याद कर डालो। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बुक भी शिल्पी पुष्कर की अपलोड की है, उतना पढ़ लो। इसके बाद जिनकी बुक नहीं है और जो बुक कंप्लीट कर चुके हैं वो ध्यान सुने। आप लोग को करना क्या है, आई बटन पे लिंक आ रही होगी ग्रेजुएशन का सिलेबस डाउनलोड करने वाली। ठीक है, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, आप अपना विश्वविद्यालय का, हमारे विश्वविद्यालय के नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ग्रेजुएशन का सिलेबस डाउनलोड कर लो। आपका जो भी कोर्स हो, आपका फिजिक्स है, फिजिक्स का बीएससी फिजिक्स का पूरा सिलेबस डाउनलोड करो। आपका एंशिएंट है, उसका डाउनलोड कर लो। ठीक है, मैंने डिटेल वीडियो बनाया कैसे आपको डाउनलोड करना, जाकर देख लेना। ठीक है, और आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, वहां से भी देख सकते हो। ठीक, अब इसको जब देखोगे, जैसे मान लो डाउनलोड तो कर लिए, अब उसमें जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, थर्ड ईयर का जो सिलेबस है, याद रखना उसमें जितने टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक से जितने एमसीक्यू आप जो है गूगल पे, यूट्यूब पे फाइंड कर पाओ, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओ, आराम से करो। ये समझ लो कि एक रामबाण तरीका है, और ये कोई नहीं बताने वाला आपको। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो पोस्ट ग्रेजुएशन का पेपर बनता है, पीजी का एंट्रेंस का पेपर बनता है, वो ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा है 3 साल, उसी से टीचर्स बनाते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, आप लोग पहले अपना बुक कवर करो, बुक कवर करने के बाद ग्रेजुएशन के सिलेबस को यहाँ पे देखो, उठाओ। ठीक है, और उससे जितने भी एमसीक्यू आपके बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जितने बहुविकल्पी प्रश्न आपको उस टॉपिक से रिलेटेड दिखे, पढ़ डालो। मायने नहीं रखता कि आप किस किताब से पढ़ लो, मायने रखता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। ये बहुत माइनर चीज है, बहुत थिन करके मैंने बताई है, और ये कोई नहीं बताएगा। लोग आएंगे आपको अपना बैच देंगे कि बेटा ये खरीद लो, ये कर लोगे तो हो जाएगा, वो कर लोगे तो हो जाएगा। हाँ, लेकिन असल में लोग आप अपना फायदा देख रहे हैं, आपको फायदा नहीं देख रहा। आपको फायदा कोई क्यों देखेगा, है ना। मैं केवल केवल आपके लिए प्रयासरत हूँ, कार्यरत हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग की थोड़ी सोचने का तरीका अलग है। विश्वविद्यालय में अगर आप थोड़ा समय बताएंगे ना, तो आपको खुद ही ऐसा नेचर हो जाएगा कि आप हेल्पफुल नेचर के हो जाएंगे। और जो नई क्लास वगैरह करते हैं ना, तो जिंदगी भर अपना फायदा देखते हैं। याद रखिएगा, जब आप अपना ही अपना करेंगे ना, तो आपका अपना हो नहीं पाएगा ये। ठीक है,
तो अगर आप दूसरों को भला करें तो आपका लाभ ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। तो बाकी विश्वविद्यालय में मात्र संस्था है और आप उसमें आने वाले तो आप हमारे भाई बहन है, अपने भाई बहनों से कोई मदद के नाम पे अगर ये 1000 2000 3000 मांगे तो फिर वो आपका अपना है नहीं, ये चीज याद रखना, ठीक है। कोई कुछ भी कहे कि बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ी कवरेज मिलेगी, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब है कि आपका काम कहाँ बन रहा है ना। आप किसी से बहुत दिल से आए थे सवाल पूछने, आपको क्या उसका रिप्लाई मिला? आपको कभी उस व्यक्ति ने क्या पर्सनली कॉल पे बात किया? क्या आपके कमेंट का रिप्लाई मिला? कभी रिप्लाई भी नहीं मिलेगा कमेंट का किसी के, याद रखना। ऐसे ऐसे चैनल्स हैं, बोल देंगे मुंह से भले, लेकिन आपको रिप्लाई वगैरह कोई कुछ नहीं देगा। लेकिन मैं देखो टेलीग्राम पे भी जब मुझे टाइम मिलता है रात को, मैं कॉल पे बात कर लेता हूँ। पूछो ऐसे बच्चों से जो एकदम ऐसे ऐसे आंसू टपकाए रहते हैं, लेकिन जब मैं बात कर लेता हूँ तो खुद जाते कि नहीं भैया अब जो है शांति मिलेगी, अब मेरा काम हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ, पहली बात है चैनल से जुड़े रहो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहो। मुझसे अगर आपको बात करनी तो टेलीग्राम पे एक बार लिख दिया करो, सर हमें कॉल पे बात करनी है, तो मैं टेलीग्राम पे कॉल कर देता हूँ। अपनी कॉल सेटिंग एवरीवन पे रखो बस, ठीक। तो अभी क्या है कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि आप पहले बुक कवर करो, कवर करने के बाद आप सिलेबस उठा लो ग्रेजुएशन का, इससे जितने एमसीक्यू बने वो कर डालो। जरूरी नहीं कि आप अरिहंत की बुक लो, आप सीयूटी पीजी की बुक लो, ये बुक लो, वो बैच लो, कुछ नहीं लेना है। सेल्फ स्टडी करिए, स्वाध्याय से ही आपकी सफलता का जो मार्ग है वो जो है सुगम हो जाएगा और आप अपना प्रवेश प्रशस्त कर सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में। केवल ज्यादा हार्ड नहीं होता है सिलेबस, पहली चीज है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में पहला होना चाहिए कि आप सिलेबस अच्छे से कवर कर लो। दूसरी चीज आप याद रखना, जनरल अवेयरनेस, यानी जो आपका सामान्य अध्ययन में आपका जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग करंट अफेयर, ठीक है, और आपका और जो अदर चीजें आ जाती हैं उसमें आपको फोकस कहाँ करना है? रीजनिंग पे फोकस करो, कंसेप्चुअल है, ठीक है, उसको कर लोगे तो कैसा भी आएगा। जैसे रीजनिंग में दिशा वाला, खून के रिश्ते वाला फोटो देखकर बता देता है, आगे जाता है तो बुड़ जाता है, फिर कहाँ पहुंचता है, ये वाला, ठीक है। पानी टंकी जो रहता है वो सब में ऊंचाई दूरी वो देख लेना। इसके बाद देखो याद रखना, हिंदी इंग्लिश पे फोकस करो। हिंदी में क्या पर्यायवाची है, विलोम है, ठीक है, अनेक शब्दों में एक शब्द है, और उसके बाद जो इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम, ठीक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और भी जो चीजें उसमें वो चीज देखो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश आपको मतलब पढ़ते हुए बचपन से वो ज्यादा टाइम लेगा नहीं, उसको जो है जो मैंने बुक शिल्पी पुश करके दिया उतने से कर लोगे तो कुछ ना कुछ फंस ही जाएगा उसमें। उसके बाद आपका रीजनिंग तो काम बन ही जाएगा, ठीक है। और स्टैटिक जीके पढ़ो, ठीक, स्टैटिक जीके आप लूसेंट से देख सकते हो, बाकी जो बुक अवेलेबल करे उससे भी देखो। इसके बाद जीएस, और देखो इसमें क्या है ना कि आप लोग का जो करंट अफेयर है वो उस पर ज्यादा ध्यान देना नहीं, क्योंकि चाहे जितना पढ़ लोगे एक दो से ज्यादा फंसने वाला है नहीं, बहुत घुमा के पूछेगा। तो उस पर टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि आप जो है जनरल अवेयरनेस के इस जितने पोर्शन मैंने बताया उस पर टाइम दो। उसके बाद सीधा आप जो है अपना फ्लिक्ट हो जाओ किस पे, अपने पार्ट बी के सिलेबस पे, यानी कि आपका जिस विषय से आप इंटरेस्ट दे रहे हो, मान लो एमए का, मान लो हिस्ट्री से दे रहे हो, हिस्ट्री का पूरा पूरा सिलेबस पढ़ डालो अच्छे से। एक चीज की हाँ, इस टॉपिक से अगर कोई एमसीक्यू बनी तो हम बना लेना है। याद रखना यही एक रामबाण तरीका कि आप अपने टॉपिक के एमसीक्यू को क्लियर करो। जितने एमसीक्यू आपको मिले उसको लगा डालो, पढ़ डालो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इधर उधर ये नहीं कि आप नोट्स उठा के देख रहे हैं, ये कर रहे हो एमसीक्यू, क्योंकि जैसे एग्जाम में आपको एमसीक्यू दिखे आप तुरंत टिक मारो, आगे चलो। तो ये पूरी पूरी अपडेट थी, पूरी पूरी जानकारी थी, आपको बतानी थी। उम्मीद करते हैं, आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है कि आपको एक एक चीजें समझ में आएगी। आप बैच नहीं खरीदेंगे और अपनी स्वाध्याय जारी रखेंगे। स्वाध्याय सफलता का मूल मंत्र है बेटा, याद रखना, है ना। द्रोणाचार्य आपको सिखाए ना सिखाए, लेकिन आप एकलव्य बन के अपना लक्ष्य साध सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमेशा जीवन में याद रखना। बाकी चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहेगा, हमेशा कहता हूँ। बस आपको चैनल से जुड़े रहना है, टेलीग्राम से जुड़े रहना, जैसे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। यहाँ प्रवेश परीक्षा से लेकर आपके प्रवेश दिलाने तक हम आपके साथ उसको मिलाकर चलते रहेंगे। इसीलिए हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद।